हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस सीरीज लेकर आए हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो ये सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या अन्य एग्जाम हो, ये सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो जो अकबर का मकबरा है ये आपका स्थित है सिकंदराबाद में। ठीक है, अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदराबाद में स्थित है। अगर अकबर की हम बात कर लेते हैं तो अकबर जो है जजिया कर समाप्त किया था, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था और इन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। और ये जो 1576 में महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध किया था, जिसमें अकबर विजयी रहा है। और ये पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था 1556 में। ठीक है, 1556 में हेमू के साथ लड़ा था, जिसमें ये विजयी रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो जो सत्य शोधक जो समाज है इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने। इनकी पुस्तक एक और है, क्या नाम है, गुलामगिरी। ठीक है, ये गुलामगिरी जो है इनकी पुस्तक का नाम है, ज्योतिबा फुले की। और ये जो सत्य शोधक जो समाज है इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। अगर महात्मा गांधी की अगर बात कर लेते हैं, तीनों ने हरिजन संघ की स्थापना किया है, टॉलस्टॉय फंड की स्थापना किया है अफ्रीका में। और उसके बाद इनकी प्रमुख पत्रिका है नवजीवन है, हरिजन है, यंग इंडिया है। ये सभी जो इनकी प्रमुख पुस्तिका है। अगर हम बात कर लेते हैं, जब महात्मा गांधी 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को जब भारत लौटे थे, तो इसी के उपलक्ष्य में जो है भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं अंबेडकर की, अंबेडकर जी ने इनकी जो है ये स्वतंत्र श्रमिक जो है ये पार्टी की स्थापना किए थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के भी जो है इन्होंने ये स्थापना किए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इन्होंने महाड़, ठीक है, महाड़ों का जो एक आंदोलन था, महाड़ों का, उसका नेतृत्व जो है भीमराव अंबेडकर ने किए थे। ठीक है, महाड़ों का आंदोलन। आगे हम लोग देखते हैं, स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात कर लेते हैं तो इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना किया था। भारत की कोकिला के नाम से कौन जाना जाता है। तो जो भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है ये आपका सरोजनी नायडू। ठीक है, ये सरोजनी नायडू को जो है भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। जो सरोजनी नायडू है भारत की प्रथम राज्यपाल है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। कौन है, सरोजनी नायडू है। और अगर हम इंदिरा गांधी की अगर बात कर लेते हैं तो ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। इनको जो है आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हरिजन समाचार पत्र के संस्थापक कौन है। तो जो हरिजन समाचार पत्र है इसके संस्थापक है महात्मा गांधी। ठीक है, ये महात्मा गांधी है। हमने आपको अभी बताया है कि महात्मा गांधी जो हरिजन संघ की स्थापना किए थे और हरिजन समाचार जो पत्र इनके नाम से इन्होंने निकाला था। ठीक है, और इसके अलावा स्वराज, यंग इंडिया जो है ये जो है आपका महात्मा गांधी ने निकाला था। इनकी आत्मकथा का नाम है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। ठीक है, इनकी आत्मकथा ये पुस्तक है। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, इन्होंने अफ्रीका में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किए थे। और सबसे पहले जो असहयोग आंदोलन का जो प्रयोग किए थे इन्होंने अफ्रीका में किए थे। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट कितने प्रकार की होती है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो जारी किया जाता है रीट कितने प्रकार की होती है। तो ये आपका 5 प्रकार की होती है। ठीक है, ये 5 प्रकार की रीट होती है। आगे है कि शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो शिव समुद्रम जो परियोजना है ये आपका है कावेरी नदी पर है। ठीक है, ये कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम परियोजना। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो ये आपका अमीर खुसरो को जाना जाता है, तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है। तो भारत का प्रथम व्यक्ति होता है आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, क्या होता है, ये राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति जो है
अनुच्छेद 72 के तहत जो है ये क्षमा करने की इनके पास शक्ति होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति अध्यादेश जो है कब जारी करता है, तो ये आपका किस अनुच्छेद के तहत, तो ये 123 अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, ये राष्ट्रपति के पास है। और 148 में महालेखा नियंत्रक की जो है ये जो है नियुक्ति करना ये आपका राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ठीक है, 148 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति जो है महालेखा नियंत्रक परीक्षक की जो है ये नियुक्ति करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है आपका कनाडा। ठीक है, तो पहला कौन है, तो पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा अमेरिका है और 7वें स्थान पे भारत आता है। ठीक है, 7वें स्थान पे भारत आता है। आगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा हुआ शहर कौन सा है। तो पहला खोजा हुआ शहर कौन सा है, तो ये आपका हड़प्पा है। ठीक है, कौन है, ये हड़प्पा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये दोनों जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, ये पाकिस्तान में। लोथल जो है कहाँ है, ये गुजरात में। ठीक है, लोथल जो है ये गुजरात में है। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल हर वर्ष कितने समय के अंतराल पे होते हैं। तो जो राष्ट्रमंडल खेल है हर जो वर्ष है जो है ये 4 साल के अंतराल पे होते हैं। ठीक है, हमेशा ये राष्ट्रमंडल खेल जो है 4 वर्ष के अंतराल पे होते हैं। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जो अक्षरधाम मंदिर है ये आपका है, कहाँ पर है, ये आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अक्षरधाम मंदिर ये दिल्ली में स्थित है। बिहार में जो है बोध गया मंदिर है। ठीक है, बोध गया मंदिर कहाँ है, बिहार में। मामा और भांजा का मंदिर है, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, और गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। ठीक है, और मोढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर और सोमनाथ मंदिर जो है ये दोनों गुजरात में है। प्रसिद्ध घटना काकोरी कांड किस वर्ष घटी थी। तो जो प्रसिद्ध जो घटना काकोरी कांड है ये आपका 1925 में घटा था। ठीक है, ये 1925 में घटना घटी थी। ये तिथि आप लोग जरूर याद कर लीजिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने किया था। और इन्होंने बेलूर मठ की भी स्थापना किया था। ठीक है, आपसे बेलूर मठ पूछ देगा कि किस राज्य में है, तो ये आपका बंगाल राज्य में है बेलूर मठ। अगर हम बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय की, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है, किस समाज की, तो ये ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना किया था। ये आपका 1829 में जो है, ठीक है, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से सती प्रथा पर रोक लगवाया है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दयानंद सरस्वती की। ठीक है, ये जो दयानंद सरस्वती है इन्होंने जो है स्वराज शब्द का सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, जो स्वराज शब्द है सबसे पहले जो है इन्होंने प्रयोग किया था स्वराज शब्द का। और अगर हम बात कर लेते हैं इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ। और इन्होंने एक नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। आगे हम लोग देखते हैं कि यूरेनियम की खान निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है। तो जो यूरेनियम की खान है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, ये झारखंड में पाया जाता है। अगर हम बात कर, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में प्रसिद्ध सीरी शहर का निर्माण किस शासक ने कराया था। ठीक है, तो ये आपका किस शासक ने कराया था, तो ये आपका कराया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लेते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण, सैनिकों को दागने की हुलिया, सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ जो है किसने किया था, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगर हम बात कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान है इन्होंने 2 युद्ध लड़े। एक है 1991 में तराई का प्रथम युद्ध, जिन्होंने पहला युद्ध जीत लिया था किनको हराकर, मोहम्मद गोरी को। लेकिन जो दूसरा युद्ध हुआ था 1992 में, जो तराई का द्वितीय युद्ध कराता था, ये जो है इसमें जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया है। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की अगर बात कर लेते हैं तो फिरोज शाह तुगलक है दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला ये प्रथम शासक है।
आगे क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तो इनमें से पूछ रहा कि कौन सा जो शहर है ब्रह्मपुत्र जो नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपका ये गुवाहाटी है। ठीक है, ये गुवाहाटी जो शहर है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। बाकी अगर हम पटना की बात कर लेते हैं, पटना जो गंगा नदी के तट पर है। दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगे के स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्न में से कौन सा नारा दिया गया था। तो स्वामी विवेकानंद ने कौन सा नारा दिया था। उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ठीक है, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। इन्होंने ये नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने दिया था। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, इनका नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इंकलाब जिंदाबाद जो है ये भगत सिंह ने, ठीक है, भगत सिंह का ये नारा है। और करो या मरो, ठीक है, करो या मरो ये है ये आपका महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 शुरू हुआ था तो उन्होंने यही नारा दिया था, करो या मरो। आगे के भारत में अशांति का जनक किसे कहा जाता है। तो ये आपका किसे कहा जाता है। तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था। वेरेन सिरोल ने। ठीक है, वेलेंटाइन सिरोल जो था इन्होंने भारत का अशांति का जनक किसे कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक को कहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को कहा था। और इन्होंने भारतीयों के अंदर राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए 2 उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। ठीक है, एक शिवाजी उत्सव, ठीक है, ये शिवाजी उत्सव और एक गणेश, ठीक है, गणेश महोत्सव। ठीक है, गणेश जो महोत्सव है इन्होंने दोनों जो है महोत्सव का ये प्रारंभ किससे जाता है। तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ठीक है, इन्होंने 2 पत्रिका प्रारंभ किया था। एक का नाम है मराठा, ठीक है, एक का नाम है मराठा और दूसरे का नाम है ये आपका मराठा हो गया और एक है केसरी। ठीक है, ये केसरी। ये 2 जो है पत्रिका इन्होंने शुरू किया था। लाला लाजपत राय की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनको जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने इनकी पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत की जनगणना सन 11 स्वतंत्रता के बाद डैश राष्ट्रीय जनगणना थी। तो जो स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना की गई थी तो जो सन 2011 जो जनगणना की गई थी ये कौन सी नंबर की थी। ये कौन सी नंबर की थी। तो ये 7वीं जनगणना थी। ठीक है, ये 7वीं जनगणना थी। अगर हम सन 2011 की जनगणना की कुछ प्रमुख पॉइंट की बातें कर लेते हैं तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला राज्य था वो आपका यूपी था। ठीक है, ये यूपी था। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है ये बिहार है। ठीक है, ये बिहार है और दूसरे नंबर पर बंगाल है। ठीक है, ये बंगाल है ये आपका। और सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य है ये कौन सा है। तो ये आपका केरल है। ठीक है, ये केरल है। ओवरऑल में भी केरल है, पुरुषों में भी केरल है और महिलाओं में भी केरल का प्रथम स्थान है। अगर हम बात कर लेंगे लिंगानुपात की तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो है ये आपका केरल राज्य का है। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात जो है केरल राज्य का और सबसे कम जो है ये हरियाणा का है। ठीक है, ये हरियाणा का है। और जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में और सबसे अधिक है बिहार में आपका। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि अकबर का लोकप्रिय राजस्व मंत्री कौन था। तो कौन था। तो ये आपका टोडर मल था। ठीक है, ये टोडर मल जो था ये आपका अकबर का राजस्व मंत्री था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था। तो जो पाकिस्तान का संविधान है ये आपका लागू हुआ था 1973 में। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया तब इन्होंने अपना संविधान लागू किया। ये 1973 में लागू किया। आगे के किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव की संयोजी कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो किस सूक्ष्म जीव को जाना जाता है। तो ये आपका विषाणु को जाना जाता है। ठीक है, विषाणु को जो है सजीव और निर्जीव की संयोजी कड़ी के रूप में जाता है। ठीक है, जाना जाता है। विषाणु में जो है कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। ये आप लोग याद रखें, इसमें जो कोई कोशिका नहीं पाई जाती, इसमें जो है डीएनए पाया जाता है। ठीक है, विषाणु में ये सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। ठीक है, इनको जो आप एक बोतल में भर कर रख देंगे कई वर्ष तक ये निर्जीव रहेंगे और जो ये वातावरण में आएंगे, वातावरण में आते ये सजीव हो जाते हैं। तो इसलिए सजीव और निर्जीव की बीच की जो ये कड़ी के रूप में जाना जाता है विषाणु को। आगे हम लोग देखते हैं कि किसे भारतीय गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने दिया था भारतीय गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान। तो ये आपके दिए थे एम
जन, ठीक है, जो रामानुजनाचार्य है, इन्होंने गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। और सीवी रमन की अगर बात कर लेते हैं तो इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में दिए थे। ये भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले ये प्रथम भारतीय हैं, ठीक है, प्रथम भारतीय हैं। अगर आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किसे भारतीय विस्मारक के रूप में जाना जाता है, किसे भारत का विस्मारक के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह जो आंदोलन था, ठीक है, इसका नेतृत्व किया था इन्होंने। इसी आंदोलन में जो इनको सरदार की उपाधि जो है दिया गया था। इनको जो है भारत का लौह पुरुष भी बोला जाता है, भारत का लौह पुरुष बोला जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं भगत सिंह की, भगत सिंह का एक पुस्तक का नाम है मैं अनिश्वरवादी क्यों, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये बुलंद किया था। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।